साईं की बात। बच्चे, कभी कभी तुम अपने साथ इतनी कठोरता से क्यों पेश आते हो मेरे बच्चे? इतनी कठोरता, वो भी अपने साथ। सबके लिए तुम्हारे अंदर दया है, सब पर तुम दया करते हो, सबका अच्छा सोचते हो, तो खुद के लिए भी अच्छा सोचा करो ना। क्यों अपने साथ कठोरता से पेश आते हो मेरे बच्चे? मत आया करो। और सुनो, मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा, चिंता मत करो। तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ रहेगा और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर, ढेर सारा। और जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है ना, उसका जवाब मैं तुम्हें बहुत जल्द दे दूंगा, बहुत जल्द मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चों की लिखावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सुनो, उन्हें रोज़ एक पन्ना अभ्यास कराया करो, लिखवाया करो। जितना वो लिखेंगे ना सुंदर सुंदर तरीके से, उतना उनका लिखावट बहुत सुंदर हो जाएगी। चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है, तुम करवा सकते हो। आगे चलकर बहुत सुंदर लिखेंगे वो, बहुत सुंदर। चिंता मत करो, और आगे पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे। रोज़ उदी लगाया करो। और सुनो, तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया। जो तुम्हारे पास मेरा प्रसाद, जो छोटा सा प्रसाद, मेरा छोटा पैकेट तुम्हारे पास था ना, चीनी वाला, वो तुमने चींटियों को खिलाया। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। देखो, तुम इंसानों को तो देते ही देते हो मेरा प्रसाद, लेकिन अगर तुमने चींटियों को दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके मुख तक मेरा प्रसाद गया तुम्हारे माध्यम से, उनका जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारे माध्यम से, और इसका तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारा। और सुनो, परवाह तो वो होती है ना जो अपने आप दिल से की जाए, जो प्राकृतिक रूप से की जाए, जो शब्दों की मोहताज ना हो, वो प्यार होता है वो। और जब किसी के लिए होता है ना, या किसी के लिए तुम प्रार्थना करते हो, तो वो जताया नहीं जाता, किसी को बताया नहीं जाता कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो या उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। बस सच्चे दिल से, हृदय से उनके लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि ऐसे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और ऐसे रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं मेरे बच्चे, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं वो, बहुत प्यारे। और ऐसे रिश्तों को कभी छोड़ना मत मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। और सुनो, आज का दिन तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। तुमने नई शुरुआत जो की है, मैं जानता हूँ, उसे सच्चे दिल से, ईमानदारी से करना। तुम्हारे इरादे नेक हैं, बस मेहनत करो। तुमने शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी, तो अंतिम परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे, खुशियों भरे आएंगे मेरे बच्चे, खुशियों भरे। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे आंगन में किलकारी गूंजने वाली है मेरे बच्चे, बहुत जल्द। चिंता मत करना, जो इलाज तुम्हारा चल रहा था ना, उसके बाद अब वो होने वाला है, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम मेरी उदी ले रहे हो ना, उदी लेना कभी मत छोड़ना। देखो, उदी सामने रखी रहती है तुम्हारे, कभी कभी भूल जाते हो तो कभी कभी ले लेते हो। उदी को मेरी दवाई समझकर रोज लिया करो, चाहे पानी में लो, चाहे वैसे ही खा लो, लेकिन खाओ मेरे बच्चे। उदी तुम्हारे लिए रामबाण है, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है उदी, बहुत ज़रूरी। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि तुम्हारा कहीं जाना आना, घूमना फिरना उन्हें रास नहीं आता। उन्हें ना बहुत अंदर से जलन लगती है, बहुत जलन, बहुत ईर्ष्या। और तुम्हें देखकर वो भी घूमने फिरने जाने लगे हैं। तो जाने दो, जाने दो। जो तुम कर सकते हो ना, वो चाह कर भी नहीं कर सकते, वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जहां जहां तुम जाते हो, जहां जहां तुम पहुंच सकते हो, जहां जहां तुम्हारी पहुंच है ना, वो चाह कर भी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि उन पर वो आशीर्वाद है ही नहीं। वो बस तुम्हारी होड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी होड़ नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि हीरा एक ही होता है, 1000 नहीं होते मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो। और सुनो, उन्हें बदले की आग इतना जला देगी ना, एक दिन इतना जला देगी कि वो कभी भी ना अपने आप को खोखला ही कर लेंगे, कोयले की तरह जला लेंगे अपने आप को, बिल्कुल अपनी जिंदगी जला लेंगे, देखना तुम। और सुनो, इस बदलते वक्त के साथ ना तुमने कई लोगों को देखा है अपने मार्ग को बदलते हुए। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है ना, वो मार्ग बदल लेते हैं, बहुत जल्दी रंग बदल लेते हैं, और तुम बहुत परेशान हो ऐसे लोगों को देखकर कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तुम ना चिंता मत करो, इंसान की फितरत ही यही है मेरे बच्चे कि वक्त के साथ वो बदल जाता है। ये फितरत ही है इंसान की। तो तभी मैं कहता हूँ कि कभी भी किसी पर विश्वास मत करो, और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो हाल ही में तुम्हारा रिश्ता जुड़ा है ना अभी,
वो मेरी मर्जी से जुड़ा है, वो टूटेगा नहीं, चिंता मत करो। उस पर मेरा आशीर्वाद है, उस रिश्ते पर मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो। वो बहुत अच्छा रिश्ता है और आगे तक चलेगा, बहुत आगे तक। मेरा आशीर्वाद है उस रिश्ते पर। और सुनो, कुछ लोग आध्यात्मिकता की तरफ इतना जुड़ने लगे हैं कि उन्होंने जीवन को त्याग दिया है, जो बचा हुआ जीवन है उसे त्याग कर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे लोगों की तरह तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुम उनसे थोड़ा सा अलग हो, तुम्हारी सोच थोड़ी सी अलग है, क्योंकि तुम अपनी निजी जिंदगी को, अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर आगे बढ़ना चाहते हो। तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो और वो भी सब करना चाहते हो जो जिम्मेदारियां हैं, सांसारिक जीवन में भी तुम जीना चाहते हो। तो सही भी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर एक चीज की तरफ तुम्हारा झुकाव ज्यादा रहेगा और एक चीज की तरफ कम रहेगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा, सब कुछ असंतुलित हो जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हारा मन ना हमेशा परेशान रहेगा, सब कुछ पाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इस कारण तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, जो भी है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं ना, उन्हें सब कुछ छोड़ देना होता है, सब कुछ त्याग कर देना होता है। लेकिन तुम सबके साथ चलना चाहते हो, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते तुम आध्यात्मिक रास्ते पर भी चलना चाहते हो। तुम दोनों चीजें अपनाकर आगे बढ़ रहे हो और ये बहुत अच्छा कर रहे हो। और वैसे भी जो साईं नाम में शक्ति है ना, साईं में हिम्मत है, वो कहीं नहीं है मेरे बच्चे। और तुम वही नाम जाप करते हो, वही चीजें लेते हो, सब कुछ मेरे नाम में है, सब कुछ। और हाँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना, तुम्हारे अंदर इतनी भक्ति है कि कभी कभी ना कुछ लोगों को देखकर तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, दया का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये निशानी है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर साईं बसता है, तुम्हारे अंदर मैं बसता हूँ मेरे बच्चे। और तुम कभी कभी कुछ चीज़ों को याद कर कर इतना रोते हो, बुरी चीज़ों को याद करते हो, वो आंसू ना तुम्हारे, ये निशानी है कि तुम मेरे बच्चे हो। और तुम कभी किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी आत्मा कलप जाती है अगर कोई तड़पता है ना, कोई भूख से तड़पता है, कोई ठंड से तड़पता है, कोई प्यास से तड़पता है, तो तुम्हें देखा नहीं जाता, तुम्हारा दिल दहल जाता है उस वक्त। मैं जानता हूँ तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम सक्षम हो और तुम सब कुछ कर पाओ। तो हाँ, तुम्हें सक्षम बनाऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि तुम सबकी मदद कर पाओगे, जो तुम चाहते हो ना मदद करना, तुम सबकी मदद कर पाओगे, सबकी। और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना, जितना मैंने तुम्हारा मन पढ़ा है, तो मैंने ये पढ़ा है मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन खाली होता है, जब तुम खाली बैठे होते हो ना, तो तुम्हारा मन जगह जगह भटकता है, जगह जगह। और इसका परिणाम पता है क्या होता है? कि तुम बहुत दुखित हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। तो अपने मन को कहीं ना कहीं लगा कर रखा करो, अपने मन को कोई ना कोई काम देते रहा करो कि उसे व्यस्तता मिलती रहे और वो काम में लगा रहे। जिससे वो व्यस्त रहेगा तो उसके मन में कोई ऐसे विचार ही नहीं आएंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। और सुनो, जो ये बाहर की दुनिया है ना, ये बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है। अगर इसे अपनी नज़र से देखोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, अगर दुनिया की नज़रों से देखोगे तो ये बहुत बुरी भी है मेरे बच्चे। तो तुम जैसे हो तुम्हें दुनिया वैसे ही नजर आएगी। तुम अच्छे हो ना, तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारा दिल साफ है, तो तुम्हें अच्छा ही महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। और सुनो, तुम्हारा मन है इस बार की दिवाली तुम मेरे साथ शिरडी मनाओ, तुम्हारा बहुत मन है ना, तो मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। इस बार की दिवाली तुम मेरे साथ मनाओगे, ठीक है ना? अब तो खुश हो जाओ। और सुनो मेरे बच्चे, दिवाली की तैयारियां शुरू कर दो मेरे बच्चे, दिवाली अब नज़दीक ही है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे काम बचे हैं ना दिवाली वाले दिन के, वो सारे धीरे धीरे करना शुरू कर दो, क्योंकि एकदम से सारे काम फिर नहीं हो पाते तुमसे, फिर तुम परेशान हो जाते हो एकदम से, समझ रहे हो ना? और तुम्हारे पास समय भी नहीं होता। और सुनो, जो चला गया सो जाने दो, तुम उन्हें नहीं रोक सकते, तुम उन्हें नहीं समझा सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता। और तुम ना बस अपना समय खराब कर रहे हो, अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हो दूसरों के लिए। तो छोड़ दो सबको, सबके हाल पर छोड़ दो। जिसे जो करना है अपने ज़िंदगी में उसे करने दो, वो उसके खुद के कर्मों का फल है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तुम सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, और इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है ना, तुम्हें किन लोगों से बचना है, कैसे रहना है ना, ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।